जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है कि साल के 12 महीनों में सिर्फ बैसाख को ही सबसे पवित्र और दान पुण्य के लिए श्रेष्ठ क्यों माना गया है? आज है बैसाख महात्म्य का 5वां अध्याय और आज की कथा में स्वयं नारद जी इस गहरे राज से पर्दा उठाएंगे। आज हम जानेंगे कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब भगवान विष्णु ने बाकी सभी ऋतुओं, चाहे वो बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी हो, उन्हें छोड़कर सिर्फ बसंत यानी बैसाख को ही क्यों चुना? क्या है वो परीक्षा जो भगवान इस महीने में हर मनुष्य की लेते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्यों इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य आपको सीधा बैकुंठ धाम पहुंचा सकता है, तो आज की ये विशेष कथा पूरी श्रद्धा से सुनिए। मैं हूँ नीरू शर्मा, आस्था और उपाय में। चलिए शुरू करते हैं 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के पापों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? अब मैं तेरे सामने ये कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत हुआ तब सब देवताओं के राजा विष्णु भगवान संपूर्ण लोक के जीवों को अपने उदर में समेट समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक एकता को प्राप्त होते हैं एवं एक निमेष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान ने अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा की और उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने को मन में विचार किया। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्ण कमल उत्पन्न हुआ। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय है। अनेकों समूह रचे। फिर सत, रज, तम 3 गुण, प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग कर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, मंत्र, स्मृति, पुराण, इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए, जिन पर सब राजा प्रजा श्रद्धा करने लगे। प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्मों में लगी हुई है या नहीं, ये देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्व अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त आए। प्रजा संपूर्ण धर्मों को किस समय करे, ऐसी भगवान चिंता करने लगे। मैंने वर्षा काल निर्माण किया। इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस दुखी हो रही है, जिससे सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देख क्रोध उत्पन्न हुआ। मन प्रसन्न नहीं, मेरे देखते कोई दुख नहीं पाए, अतएव उन्हें देखूं। शरद काल में सब खेती में लग रहे हैं, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, अतएव धर्म नहीं करते। इन्हें देख मुझे रोष उत्पन्न होता है। इनकी उल्टी मति देखकर मुझे संतोष नहीं होता। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता। सूर्योदय से पहले ना उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने वसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास ही प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे लोगों को धन से सुख होता है, जो विष्णु भगवान के भरोसे रहने वाले लोगों के धर्म का साधन ही द्रव्य है, वसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य लोगों को सुखदायक होते हैं। दान योग, धर्म योग और सब कुछ भोगने योग्य निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलादि सुलभ है। इसमें संशय नहीं है कि मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपना हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शाकादि, प्रिय वचन, माला, तांबुल, चंदन, पग धोना तथा नम्रता से साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वन देखते चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिनमें हष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले भंवर और पक्षी विचर रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। उनकी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति से कर्क की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं और मुनियों सहित भगवान रहकर लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामना पूर्ति कर देते हैं और मदोन्मत्त लोगों की आयु और धनादि को हरते हैं। जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा
उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा यह जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है। किसी की थोड़ी उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनवांछित फल देता है और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं उन्हें दंड देता है। ऐसे ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल देते हैं और जो नहीं करते हैं उनके धनादि हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देवदेव सारंगधर विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा लेते हैं, इसलिए यह महीना सबसे उत्तम है। इति श्री 5वां अध्याय संपूर्ण। तो भक्तजनों, ये थी बैसाख मास के 5वें अध्याय की कथा। आज हमने जाना कि कैसे भगवान विष्णु इस पूरे महीने धरती पर रहकर हमारे कर्मों का निरीक्षण करते हैं। आज का एक विशेष उपाय कथा में बताया गया है कि इस महीने में भगवान तुलसी और जल से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। आज कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और बताएं कि क्या आज आपने तुलसी जी में दीपक जलाया है। आपका एक कमेंट बताएगा कि आपकी विष्णु भगवान में कितनी भक्ति है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि ये पुण्य की गंगा सब तक पहुँचे। मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण जी की जय।